कहानी की शुरुआत नराम गांव से होती है, जहां रामू श्यामू दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। रामू दिल का अच्छा व ईमानदार था, पर उसका भाई श्यामू आलसी था। रामू के तरक्की से वह जलता था। रामू अपने खेत को बड़े ही मन से सिंचा एवं बोया करता था। अपने फसल की सुरक्षा स्वयं करता व रात में खेत पर ही सो जाया करता था। एक दिन रामू अपने खेत पर रात में सोया हुआ था। तभी अचानक रात करीब 1 बजे फसल कटने की आवाज सुनाई दी। रामू की नींद खुल गई, देखा तो कोई नहीं था। कौन है? कौन है? कोई है क्या? आवाज आनी बंद हो गई। रामू अपने कंबल में जाकर फिर सो गया। ये कहकर रामू फिर सो गया, सोचा कोई जानवर होगा। पर थोड़ी देर बाद फिर आवाज आने लगी। कौन है? भाई कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं है? रामू अपने कंबल से निकलता है और जहां से आवाज आ रही थी वहां जाकर देखने लगा। अरे भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रामू को अब डर लगने लगा था। फिर आकर वो अपने बिस्तर पर सो गया। अगली सुबह जब घर पहुंचा तो पता नहीं रात में खेत में से डरावनी आवाज आ रही थी। जाकर वहाँ देखा तो कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था। कोई जानवर होगा, रात में कौन रहेगा ही। नहीं, कोई जानवर नहीं था। अगर जानवर रहता तो फसल को नुकसान करता, पर फसल सही सलामत थी। आप खेत पर रात में मत सोया कीजिए, हो न हो कोई भूत हो। इतना कहकर मालती अपना काम करने लगती है। रामू सोचने लगता है, आज नहीं जाएंगे खेत पर। फिर बोलता है, ठीक है, तुम कहती हो तो आज मैं अपने खेत पर सोने नहीं जाऊंगा। इतना कहकर रामू आज की रात खाना खाकर घर पर ही सो गया और मालती भी सो गई। अगली सुबह जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसकी सारी फसल कट चुकी है और पूरी फसल बर्बाद कर दिया था कोई। रामू बहुत दुखी हुआ ये सब देखकर और सोचने लगा ये कैसे हो गया। रामू को तभी वहाँ खेत में कुछ दिखाई देता है। अरे, ये तो मेरा भाई श्यामू का फावड़ा है। ये यहाँ कैसे आ गया? रामू सोचने लगता है, ये तो मेरा भाई का फावड़ा है, कहीं उसने तो फसल नहीं काटी है मेरा। फिर वह फावड़ा लेकर घर आ जाता है। रामू आकर अपने पत्नी से सारी बात बताता है। मालती सारी बातें जानकर बहुत दुखी होती है। ये देखो, ये मेरा छोटा भाई श्यामू का फावड़ा है जो खेत से मिला था। मुझे तो लग रहा है ये काम श्यामू का है। हाँ, आपका भाई का ये काम हो सकता है, नहीं तो ये फावड़ा हम लोगों के खेत में क्या करता। श्यामू हम लोगों को देखकर जलन भी करता है। हम लोगों को सरपंच जी के पास चलना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा है। चलो चलते हैं। दोनों पति पत्नी सरपंच के पास जाते हैं। तब रामू कैसे आना हुआ? क्या हाल चाल है तुम्हारा? तब रामू सरपंच को सारी बात बताता है। मालती भी रामू के बातों में हमें मिला रही होती है। ठीक है, मैं सभी गांव वालों को बुलाता हूँ और तुम्हारे भाई श्यामू को भी, ताकि सच का पता चल सके। गणेश सभी गांव वालों को बुलाकर लाओ और श्यामू को भी। गणेश चला जाता है गांव वालों को बुलाने और सभी को लेकर आता है, साथ में श्यामू भी रहता है। तब सरपंच बोलता है, तब श्यामू पीछे कहाँ हो, सामने आओ। तब श्यामू और उसकी पत्नी डरते हुए सरपंच के सामने आते हैं। क्यों श्यामू, तुम्हारा भाई का आरोप है कि तुम इसकी फसल काटे और नुकसान किए हो। तुम्हारा क्या कहना है? सरपंच जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। भले ही मैं अपने भाई से आलसी हूँ, पर मैं चोरी नहीं कर सकता। कल तो मैं घर था ही नहीं। मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। क्यों गीता, तुम्हारा पति कल क्या सच में घर पर नहीं था? जी सरपंच जी। तब रामू, कल तो श्यामू घर था ही नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि श्यामू ने चोरी की है? सरपंच जी, मेरे खेत में श्यामू का फावड़ा पड़ा था।
ये रहा इसका फावड़ा मेरे खेत में क्या कर रहा था, इससे पूछिए। तभी श्यामू की पत्नी बोलती है, ये तो फावड़ा मैं महेश को दी थी कल। इतना कहते ही सरपंच को सारी बातें समझ में आ जाती है और तुरंत महेश को बुलाता है। तब सरपंच डांटते हुए महेश से पूछता है, तुमने रामू के खेत की फसल क्यों काटा? महेश डर जाता है और सारी बात बताता है। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ये फावड़ा मैंने ही खेत में श्यामू को फंसाने के लिए रखा था, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। सरपंच महेश को माफ नहीं करता है और गांव में पुलिस बुलाकर महेश को सौंप देता है। Subscribe please.